नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना काल में भी छठ पूजा को लेकर देश भर में उत्साह छाया है। महापर्व छठ के मौके पर छठ गीतों की गूंज भी खूब सुनाई देती है और इसी मौके पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुपम राजन की पत्नी और गायिका स्मिता राजन से, जिनके गीतों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। गायिका स्मिता राजन गीत खुद ही लिखती हैं और आवाज भी खुद ही देती हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं गायिका स्मिता राजन से। तो स्मिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो स्मिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता जी, छठ पर्व की धूम हम देख रहे हैं और कोरोना काल में भी किस तरीके से इसकी धूम है ये भी देखने को मिल रही है। इसके महत्व को थोड़ा सा समझाइए और इसके बाद ये भी जिस तरीके से आपकी गायकी को लेकर सब लोग सराहते हैं और आपके कई ऐसे गीत हैं जिनकी चर्चाएं हैं, हम वो भी सुनेंगे और अपने दर्शकों को भी ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके थोड़े महत्व को हमें समझाएं। छठ जो एक लोक पर्व कहते हैं जी, इसमें लोक जुड़ा हुआ है। ये बहुत बिहार, पूर्वांचल, झारखंड, कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है, ये सभी लोग मिलकर के इसकी सूर्य देव की आराधना करते हैं। जो इसमें सब खास बात है, इसमें उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं। और ये बेसिकली प्रकृति की पूजा है, नदी की पूजा है, ये उगते हुए सूर्य, डूबते हुए सूर्य दोनों की पूजा है। और इसमें जो इस पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सारी प्रकृति की चीजें हैं। इसमें कोई भी चीज आर्टिफिशियल या फिर बनावटी चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही मुफीद पर्व है, बहुत ही मुफीद त्योहार है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। इसमें आप किसी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं देखेंगे। इसमें मिट्टी से बना हुआ चूल्हा, आम की लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां, गेहूं का जो खेत में जो गेहूं गृहस्थ जो उपजाते हैं उसका बना हुआ प्रसाद, जो सीजनल जो फल आते हैं वो सब बना हुआ प्रसाद। और समाज के हर वर्ग की इसमें भूमिका होती है, हर वर्ग इससे जुड़ा हुआ होता है। चाहे जो इसमें इस्तेमाल होने वाले सूप हुआ, दौरा हुआ, सुपली हुआ, या मिट्टी के छोटे बर्तन हुए, चूल्हा हुआ, इसमें हर वर्ग का, हर आदमी की इसमें भूमिका है। वो उसमें देता है, कोई बांस का सूप बना करके, कोई दौरा बना करके। और इस तरह से ये पर्व इतना कठिन है, 4 दिनों का है, कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम इसको अटेन करते हैं। लास्ट जो चौथा दिन होता है जिसमें जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, नदी के किनारे उगते हुए सूर्य को दे करके इस पर्व की समाप्ति होती है, पूर्णाहुति होती है। चलिए अब स्मिता जी, लेकिन एक खास बात अब ये देखने को मिल रही है कि बिहार और पूर्वांचल तक ही ये पर्व अब सीमित नहीं रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी हम देखते हैं तस्वीरें जहाँ छठ पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आपने कहा कि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें इस त्यौहार को लेकर, कई मान्यताएँ भी जुड़ी हुई हैं और आपने ऐसे कई गीत इसे लेकर गाए भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहला आप कौन सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी जिसमें हम छठ पर्व के महत्व को भी समझें, और मैं चाहूंगी कि इसके बाद आप उस गीत के जो शब्द होंगे उसको भी हमें समझाइएगा कि आखिर उसका मतलब है क्या। जरूर। जो छठ के गीत हैं वो बहुत स्पेशल हैं। छठ के गीत जो इसमें जो वही इसके मंत्र हैं, इसकी कोई स्पेशल मंत्र या पूजा की विधि नहीं है। जो छठ के जो गीत होते हैं, जो गृहस्थ लोग गाते हैं, जुड़े हुए मान्यताओं से जुड़ी हुई या अपनी इच्छाओं से जुड़ी हुई, जो शब्द को रच करके ही गीत, और बहुत पारंपरिक धुनें होती हैं। जब आप छठ की गीत सुनेंगे तो आपको बहुत चेंजेस समझ में नहीं आएंगे। वो एक वही ताल कहरवा पे धीरे धीरे करके वो बहता हुआ धुन होता है, उस पे वो गीत बहता रहता है। और उस गीत के साथ ही छठ के सारे काम चूंकि हाथ से करने होते हैं, सब कुछ हम बाजार से नहीं लाते हैं खरीद करके, इसलिए वो काम करते हुए वो धुन के साथ, गीत के साथ वो पूरे व्रत की को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं जी। इस बार जो मैंने जो गाया है वह
वो एक बहुत पुरानी, लगभग 100 साल पुरानी रचना होगी। हमारे घर में हमारी मौसी, मामियाँ, चाची, दादी ये सब गाया करती थी, और तो हम जिरवा गीत कहते थे। जो होता है उसमें बिहार में, यूपी या कुछ भाग में झारखंड में, जब लड़की जब विदा होती है शादी के बाद, तो उसको आंचल में खोइछा देते हैं, आशीर्वाद के तौर पे उसको खोइछा बोलते हैं। आंचल में उसको जीरा देते हैं या चावल देते हैं, धान। तो कहते हैं, ऐसा है मानना था कि तुम्हारे सद्गुण इसी जीरा या इसी बासमती चावल की तरह महकते रहें, तुम जहां भी जाओ वहां तुम अपने प्यार सौहार्द को इसी तरह बढ़ाते रहो। बिल्कुल। तो इसी अर्थ को लेकर के, इसी भाव को लेकर के ये गीत रचा गया है। इसके शब्द है, छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भैले अपार। ये भोजपुरी मगही मिश्रित गीत है। इसमें आदित्य देव या सूर्य देव हैं, उनकी बहन है छठी माता। तो छठी माता ने जीरा की बुआई की है और उस जीरा की रखवाली सूर्य देव ने की है। देव की बहन की विदाई हो रही है, तो किस तरह से सभी परिवार के लोग उनको अपनी तरफ से क्या क्या दे रहे हैं, तो यही छठ में गाया जाता है। मैं सुनाती हूँ जी। छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भैले अपार, जीरा भैले अपार। छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भैले अपार। जीरा के रखवरिया आदित्य देवा, जीरा लैलन बटोर, जीरा लैलन बटोर। आदित्य देव के बहिनी दुलरतिन देही, बहिनी सासुर जाए, बहिनी सासुर जाए। छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भैले अपार, जीरा भैले अपार। वाह स्मिता जी, इसका मैं मतलब ज़रूर आपसे समझूंगी कि आपने जिस तरीके से इसको गाया है, इसके पीछे का आखिर, इस गाने का आखिर क्या मतलब है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब छठ पर्व की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। बंसल न्यूज़ से शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? बिल्कुल करिश्मा, मैं सुन पा रहा हूँ आपको अच्छे से, और मैं बहुत बधाई दूंगा स्मिता राजन जी को कि उनकी आवाज परंपरा की सुगंध की आवाज है। उनकी आवाज हमें उस स्मृति की तरफ ले जाती है जो हमारी परंपरा और हमारी जड़ों से आती है। नदी का एक विराट विस्तृत फैला हुआ तट, उसके किनारे छठ मैया के पर्व के, सूर्य की उपासना के अद्भुत पर्व के लिए एकत्रित श्रद्धालुओं का हुजूम, और उसमें एक ऐसी आवाज गूंज रही है जो ऐसा लगता है कि दिगंत से चली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये, तो मैं तो बहुत इसको सुनकर इतना भाव विभोर हो जाता हूँ। स्मिता जी, मैं बहुत बधाई दूंगा आपको, और आप एक ऐसी रचनाकार भी हैं। मैं एक टिप्पणीकार की टिप्पणी देख रहा था जिन्होंने ये कहा था कि ये स्वांतः सुखाय की यात्रा है। आपके जो गीत हैं, ये गीत आप किसी म्यूजिक कंपनी के साथ शेयर नहीं करती हैं, ये गीत आप YouTube पे डाल देती हैं कि हर व्यक्ति इसको सुन सके। कोई बाजार नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, कोई लोकप्रियता की अभीप्सा नहीं। ये बहुत कठिन होता है, छोटी चीजें नहीं है ये। मैं पहला प्रश्न तो आपको यही करूंगा कि मुक्त होना बहुत कठिन है, और प्रतीत होता है कि आप बहुत मुक्त भाव से गाती हैं, इसीलिए इतना सुंदर गाती हैं। छठ के गीत मुझे लगता है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, बाजार के लिए नहीं है। छठ कठिन व्रत है, और छठ के साथ इतना एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। जब ये ठीक भाई दूज के दिन से छठ की तैयारी शुरू होती है, तो
और आप मुझे मालूम नहीं यहाँ लोग कितना महसूस करते हैं, लेकिन छठ के नाम से हर बिहारी, झारखंड या पूर्वांचल वाला जो भी होगा, एक नॉस्टैल्जिया और उसकी आंखों की कोर जरूर भीग जाती होगी। बिल्कुल अगर ठीक आपने। पारा तो छठ के जो बाजार में बिकता हुआ सूप दौरा ही जो होता है ना, वो उसको उसके घर ले जाता है। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी जड़ों की तरफ चला गया हूँ, अपनी परंपराओं की तरफ चला गया हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी लोक सर्जक या किसी कलाकार की कि वो उसको किसी भले ही ये पूर्वांचल या बिहार या झारखंड के एक बड़े अंचल में छठ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन आपकी वाणी, आपकी आवाज को जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जिस भी परंपरा को मानते हैं ये उसी परंपरा का गीत है। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये छठ के गीत हमें ऐसा लगता है कि हमारे उत्सव के गीत हैं। ये आपकी एक बड़ी सफलता है। ये बहुत मैं मानूंगा कि इसके लिए आप पूरी तरह से, क्योंकि आपकी आवाज एक आध्यात्मिक आवाज बन जाती है। जैसा आपने कहा कि छठ बाजार का गीत नहीं है, तो ये पहला थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए, ये यात्रा कब से शुरू हुई और किस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और आगे आपने क्या सोच रखा है? हालांकि मैं सोचता हूँ कि बाजार की तरफ तो आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी इनका संकलन एक हो जिससे समाज के लिए ये चीजें तो सामने आनी चाहिए। छठ के जो गीत मैंने आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो छठ गीत ही इसके मंत्र हैं, महामंत्र। तो छठ के हर काम, हर विधि जो है, पूजा है, उसमें छठ के सारे गीत गाए जाते हैं। वो सुबह के अर्घ में गाए जाने वाले गीत, शाम के अर्घ में गाए जाने वाले गीत हो, या 4 दिन का जो नहाए खाए होता है, उसके बाद फिर उस खीर का जो रस्म होती है, तो छठ के गीत हमेशा ही 24 घंटा बजते रहते हैं। तो आप किसी भी भाग में आप जाएंगे तो लगभग आपको मिलता जुलता हुआ यही गीत आपको लेगा। मरबो जो सुगवा धनुष से, या कांच ही बांस के बहंगिया, या रूली की बेटी मांगला, तो ये सब काफी कॉमन गीत हैं जो कि सभी जगह सुनाई पड़ते हैं, बजते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं फिर करिश्मा की तरफ रुख करूंगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि एक प्रश्न का उत्तर करिश्मा जरूर स्मिता जी से आगे कीजिएगा कि बाजारवाद की दौड़ में हम अपने त्योहारों को बाजार की छाया से कैसे बचाएं। स्मिता जी तो हैं हमारे पास, लेकिन एक स्मिता जी पर्याप्त नहीं है। ये परंपरा हमें आगे ले जानी पड़ेगी, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से, और हमें खुद उस परंपरा से जुड़ना होगा। आज हम बैठकर पिज्जा की कोई खराबी नहीं है, पिज्जा खाने में कोई खराबी नहीं है, डूड कहने में कोई खराबी नहीं है, आधुनिक होने में और ज्यादा आधुनिक होने में, लेकिन आप अपनी परंपरा को न छोड़ें, इसका भी एक उत्तर जरूर आप लीजिएगा और कोई सुंदर सा गीत भी हमको सुनवाइएगा। धन्यवाद स्मिता जी, धन्यवाद करिश्मा जी। बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्मिता जी, मैं शरद जी की बात से कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आखिर क्यों हम अपनी परंपराओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आधुनिकता की इस भागदौड़ में हम वो जड़ों को भूलते हुए जा रहे हैं। हालांकि अब धूमधाम देखने को मिल रही है छठ पर्व की, और हम ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, वो जा रही हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है आखिर वो क्यों नहीं जुड़ पा रही है इस कल्चर से? मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिसएग्री होंगी करिश्मा, कि क्योंकि छठ की बात हो रही है, छठ एक ऐसा त्योहार है जिसको इससे नई पीढ़ी भी जुड़ी हुई है। चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई लड़का हो या लड़की हो या फिर कहीं भी, छठ एक ऐसा त्योहार, ऐसा वाक़या है, इसमें सभी लोग इसमें बराबर के शरीक होते हैं, और अगर उसकी शक्ति अगर इतनी है, अगर इसमें सामर्थ्य है, तो वो जरूर भी करना चाहता है। वो थेम्स में भी छठ हो रहा है, यहाँ भोपाल के शीतलदास की बगिया में भी हो रहा है, और लखनऊ की गोमती में भी हो रहा है, और पटना के गंगा में भी हो रहा है। ये जुड़ाव नहीं होता, और अगर बाजारवाद इतना हावी हो जाता तो शायद ये छठ इतना व्यापक नहीं होता, ये सिमट गया होता। फिर इसकी धूम या इसकी पहुंच ये गांव से लेकर के शहर, और फिर वो आज वो देश विदेश में ये नहीं होता रहता। इसलिए लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां अब हर चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई चीज़ यहाँ मिल रही है, उसके छठ का सामान तो हो सकता है दूसरी जगह वो ना मिले, तो जो नहीं मिले उसके साथ वो अपने सामर्थ्य के साथ कर ही रहा है। अच्छी बात यह है कि लोग इसको अभी भी छठ की जो सैंक्टिटी है वो बरकरार है। छठ ही ऐसा त्योहार है जिसमें अभी भी उसकी सैंक्टिटी और उसकी जो पवित्रता है वो अभी भी बरकरार है।
जी, यानी कि आप मानती हैं कि अब ये धीरे धीरे जिस तरीके से मतलब नई पीढ़ी भी इस पे जुड़ती हुई जा रही है और उसकी जैसे छठ की छटा हम कह रहे हैं वो हर तरफ बिखरी हुई है, चाहे वो कोरोना का संकट काल ही क्यों ना हो। स्मिता जी, अब मैं चाहूंगी कि एक सुंदर सा गीत आप हमारे दर्शकों के लिए गाएं, क्योंकि आपकी गायकी को सुनना एक अद्भुत एहसास है। प्लीज। ये एक बहुत पुराना गीत है जो बिहार में एक विंध्यवासिनी देवी थी, हुआ करती थी, जिन्होंने छठ के काफी पारंपरिक गीत गाए थे। मैंने ये तो बहुत पुराना और पारंपरिक गीत है, मैंने उसको गाया है, आपको सुनाती हूँ। सोने के खड़ुआ ए आदित्य तिलक लीलार, तिलक लीलार, कांधे जनेऊआ ए दीनानाथ, सुभरन सिंगार, सुभरन सिंगार, सोने के खड़ुआ ए आदित्य तिलक लीलार, कांधे जनेऊआ ए दीनानाथ, सुभरन सिंगार, चेरी भैली राउर ए दीनानाथ, व्रत कराय, व्रत कराय, सोने के खड़ुआ ए आदित्य तिलक लीलार, तिलक लीलार। जी, बहुत ही अद्भुत स्मिता जी। इसके पीछे का मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मतलब समझाएं। और देखिए, इस पर्व की पवित्रता ही अलग है और शायद यही वजह है कि हमें इस पर्व के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव है। इसकी पवित्रता को जिस तरीके से आपने समझाया है, मैं चाहूँगी कि पहले इस गीत को आप समझाएं, आखिर क्या सोच के आपने इस गीत का यहाँ पे इस गीत को रचा। इस गीत में ये जो व्रती है, जो व्रत की हुई स्त्री है, वो सूर्यदेव की आराधना करे। नदी के तट पे आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि नदी के तट पे वो खड़ी है और वो अपने जो प्रसाद का, वो आप वीडियो में देख रही होंगी, हाथ में सबके वो फल से भरा सूप और दौरा है, वो उसकी वो अर्घ देते हैं, वो लेकर के खड़ी है और सूर्य की आराधना कर रही है कि सोने के खड़ाऊँ, मतलब आपके खड़ाऊँ जो है, मतलब चप्पल जो आप पहनते हैं वो सोने का खड़ाऊँ है, और तिलक लीलार, आपके सर पे भाल पे तिलक लगा हुआ है, कांधे जनेऊआ, सोने का जनेऊ आपने पहन रखा है सूर्यदेव, मेरा आपकी जय हो, चेरी भैली राउर, मतलब मैं आपकी सेविका हूँ और आपको ये अर्घ दे रही हूँ। वो अपना जो व्रती है वो अपनी दर्द अपना सूर्यदेव से कह रही है कि सबके डलियवा आदित्य, सबके डलियवा आदित्य, लिहलन उठाए बांझिन डलियवा ए आदित्य, रहल थमाए। उसका ये कहना अपने दर्द के साथ है कि आपने सबका अपने प्रसाद आपने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, और मेरा और दौरा का प्रसाद था वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो रखा हुआ है नीचे। तो कौन सा गुनाह किया है? क्या मैं निसंतान हूँ इसलिए, या मैं बीमार स्त्री हूँ इसलिए? सो क्यों, मतलब मेरे साथ ये इस तरह से क्यों आपने ये इस कष्ट के साथ ये गा रही है। फिर सूर्यदेव उसको कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सारे मनसा पूर्ण करूंगा, तुम अच्छे से व्रत करो, पूरे श्रद्धा के साथ उपासना करो, मैं तुम्हारे सारे प्रसाद जो तुम लाई हो वो से एक्सेप्ट करूंगा। इस गीत के पीछे यही भाव है। जी बिल्कुल स्मिता जी, और मैं तो सिर्फ यही कहूँगी आपके गीत को सुनकर कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सुंदर और इतना अद्भुत एहसास है ये, और ऐसा लगता है कि इसको सुनते ही रहे। मैं इसकी बिल्कुल प्रशंसा करूँगी। ये भी थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि इस पर्व में देखिए जो महिलाओं की हम ये कहेंगे कि संकल्प
पूर्ति को लेकर भी ये व्रत रखा जाता है और ये कहीं ना कहीं उनके संकल्पों को भी दिखाता है कि कितनी संकल्पित रहती हैं महिलाएं और फिर इसके बाद जब वो सूर्य देव को अर्घ देती हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बता दूं कि इस पे सिर्फ महिलाएं ही, यही एक व्रत है कि जिसको महिलाएं ही नहीं करती हैं। जी जी। चाहे हो पुरुष हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, या जैसे कई ऐसे व्रत होते हैं जो सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही कर सकती हैं या कुंवारियां नहीं करती। इस व्रत के साथ कोई बहुत ही खुलापन है, यहाँ पे सभी लोग इस व्रत को साथ करते हैं। अगर किसी के मन में, चूंकि ये व्रत इतना कठिन है, लगभग 36 से 72 घंटे का निर्जला उपवास होता है, इसलिए सभी लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं अपने के अनुसार। लेकिन इस व्रत को करने की ऐसा नहीं है कि स्त्रियां ही करेंगी या पुरुष नहीं कर सकते, सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं और मन में अगर ठान लिया है तो वो पूरा होता है। जी बिल्कुल, और यही हम बात कर रहे हैं संकल्प की। तो एक तरफ कल कल बहती गंगा और दूसरी तरफ हम ये कहेंगे व्रतियों का हुजूम जिस तरीके से देखने को मिलता है घाटों में, एक अलग ही नज़ारा रहता है ये। स्मिता जी, एक छठी मैया करके एक अद्भुत गीत है जो आपने गाया है, खूब पसंद भी उसको किया गया है। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक बार फिर से उस गीत को सुनाएं और वो पूरी यादें हम एक बार फिर से ताज़ा करना चाहते हैं। इस गीत के बारे में मैं बताती हूँ कि जो छठ का पर्व होता है, त्योहार होता है, उसमें अपने शरीर को कष्ट दे करके हम भगवान की आराधना करते हैं। तो इस व्रत में एक वो दंडवत करते हुए जाते हैं। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि स्त्रियां जो हैं या पुरुष जो हैं व्रत करने वाले, वो बिल्कुल निर्जला उपवास के साथ ही दंडवत करते हुए घाट तक जाते हैं, नदी तक जाते हैं और वहां की आराधना करते हैं। तो उस भाव को लेकर के ये जो गीत है मैं आपको बताती हूँ, मैं सुनाती हूँ। हे छठी माता, हे छठी माता, करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया। हे छठी माता, करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया। हे छठी माता, चलत चलत मोरा तरवा खियाइल, बरत सहत मोरा हलक सुखाइल। छठी माता, करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया। हे छठी माता। जी वाह स्मिता जी, इस गीत के माध्यम से क्या कहने की यहाँ पे कोशिश है? इस गीत के माध्यम से ये कहने की कोशिश है कि इतना कष्ट सह करके मैं अपने आप की आराधना कर रही हूँ, सूर्य देव, छठी माता या नदी का जो आराधना हो रहा है, तो आप हमारी जो मनसा है वो पूरी करें। और छठ जो है ये लोक कल्याण के लिए होता है। इसमें आप जितने भी गीत देखेंगे, इसमें स्त्री जो है या छठ करने वाले जो व्रती हैं या सेवक लोग हैं, वो स्वयं के लिए बहुत कम मांग रहे हैं, हर परिवार के लिए, समाज के लिए, शांति के लिए, सबके लिए वो मांगते हैं। तो नदी इस ठंड में नदी में निर्जला खड़े हो करके अगर ईश्वर से अगर एकाकार हो करके अगर मांग रहे हैं, तो ईश्वर तो इतना दयालु है कि वो सब पूरा करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि व्रत कठिन ज़रूर है और लेकिन इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा संकल्प भी जुड़े हुए हैं, लोगों की श्रद्धा और आस्था भी है, और यही वजह है कि छठ की छटा अब हम देख रहे हैं और देश भर में इसकी धूम अब है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए हर उस व्यक्ति की इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वो रहती है कि एक जागरूकता लाने की कोशिश, और इसके पीछे जिस तरीके से आप अपने गीतों के माध्यम से वो पूरी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइव कर रही हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी स्मिता जी, क्योंकि आपके गीत
वाकई में काफ़ी ज़्यादा अद्भुत हैं और पूरे छठ का ऐसा लगता है कि पूरे छठ की जो छटा है वो एकदम से सामने आ जाती है। एक छठी क्या कहना चाहती है, एक व्रती महिला क्या कहना चाहती है, कि कितनी संकल्पित है वो अपने व्रत को लेकर, हर एक चीज़ का बखान उसमें बहुत अच्छे से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्मिता जी जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। जल